हम उन्हीं प्रश्न को लेके आए हैं जो आपकी परीक्षा में आने के चांस सबसे ज्यादा है और आपको कुछ करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रसिद्ध हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राचीन गोदीबाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं? इसका राइट आंसर है बी, लोथल। अगर आपको और भी अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो नीचे संक्षिप्त व्याख्या लिखा है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो दूसरा सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश में विपत्ति आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का प्रावधान है, जो भारत में अब तक एक बार भी नहीं लगा है? इसका सही जवाब है सी, अनुच्छेद 360। अगर आपको वीडियो में किसी प्रकार का परेशानी है आवाज को लेकर या वीडियो क्वालिटी को लेकर, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो तीसरा सवाल है, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 23वें फीफा पुरुष विश्व कप का फाइनल मैच अमेरिका के किस प्रसिद्ध स्टेडियम में खेला जाएगा? इसका राइट आंसर है बी, मेटलाइफ स्टेडियम। तो चौथा सवाल है, टमाटर का लाल रंग निम्नलिखित में से किस पादप वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही जवाब है बी, लाइकोपीन। तो पांचवा सवाल है, जोग जलप्रपात जो भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है, किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ए, शरावती नदी। तो छठा सवाल है, भारत में नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होते हैं? इसका सही जवाब है बी, भारत के प्रधानमंत्री। तो सातवां सवाल, विजयनगर साम्राज्य के किस प्रसिद्ध शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? इसका राइट आंसर है सी, कृष्णदेव राय। आठवां सवाल, रक्त का थक्का न जमना किस आनुवांशिक रोग का मुख्य लक्षण है, जिसे शाही बीमारी भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर है बी, हीमोफोलिया। तो 9वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब है सी, 10वीं अनुसूची। तो अब बढ़ते हैं 10वें सवाल की तरफ। वर्ष 2026 में मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय कवक दिवस या वैज्ञानिक अनुसंधानों के तहत चर्चा में रहे जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य फोकस क्या है? और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सुंदरवन डेल्टा में पाए जाने वाले वनों को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है, जो तटीय क्षेत्रों के रक्षा करते हैं? इसका राइट आंसर है बी, मैंग्रोव वन। तो 12वां सवाल, ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापने के लिए किस भौतिकी इकाई यूनिट का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है बी, डेसिबल। तो अभी तक आपने जितने भी सही सवाल किए हैं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। तो अगला सवाल है, प्रसिद्ध अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की हत्या निम्नलिखित में से किसके आदेश पर वीर सिंह बुलेंदा ने कर दी थी? इसका राइट आंसर है डी, शहजादा सलीम। तो अब बढ़ते हैं 14वें सवाल की तरफ। इंटरनेट के संदर्भ में HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, जो हर वेबसाइट के एड्रेस के आगे लिखा होता है? इसका सही जवाब है ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हमारा अगला सवाल है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बनाया गया? इसका राइट आंसर है सी, 86वां संशोधन।
तो हमारा अगला सवाल, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल डमरू मध्य को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है बी, पाक जल डमरू मध्य। तो हमारा 17वां सवाल, सोने को घोलने के लिए उपयोग किए जाने वाले अम्ल राज में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का अनुपात क्या होता है? इसका राइट आंसर है बी, 3:1। तो अगला सवाल जो कि करंट अफेयर से है, जून 2026 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य देश में नवीनीकरणीय ऊर्जा के कुल स्थापित क्षमता में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है? इसका राइट आंसर है डी, राजस्थान। तो 19वां सवाल है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के शासक ने करवाई थी, जिसे बाद में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था? इसका राइट आंसर है बी, धर्मपाल। तो 20वां सवाल, प्रसिद्ध कुचिपुड़ी किस राज्य का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? और ये सबसे आसान सवाल है, इसलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। गिफिन वस्तुएं अर्थशास्त्र में किस नियम का अपवाद मानी जाती है? इसका सही जवाब है बी, मांग का नियम। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एंजाइम मूल रूप से निम्नलिखित में से क्या होते हैं जो शरीर में जैव रासायनिक क्रियाओं को तेज करते हैं? इसका राइट आंसर है ए, प्रोटीन। वीडियो के आखिरी में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएंगे। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? इसका सही जवाब है सी, राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य। तो हमारा अगला सवाल है, स्वेज नहर किन दो महत्वपूर्ण जल निकायों या सागरों को आपस में जोड़ती है? इसका राइट आंसर है बी, भूमध्य सागर और लाल सागर। तो अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। वर्तमान में 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और साथ में अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आपने 25 में से कितने सही सवाल किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।